अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपका इस डायमंड टीवी की वीडियो में। गाइस, ये जो वीडियो मिर्ज़ा अली की आई है, ये मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के ऊपर है। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी की पहले वीडियो आई है कि भाई मैं 10 करोड़ रुपया इनाम मिर्ज़ा अली को दूंगा बरेलवी फ़िरके की तरफ से। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी देंगे अपनी तरफ से, लेकिन बरेलवी फ़िरके का नाम होगा कि 10 करोड़ रुपया मिर्ज़ा अली को दिया जाएगा अगर मिर्ज़ा अली साबित कर दें कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का कलमा है या मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी अकेले का कलमा ये है। मिर्ज़ा अली कहते हैं ना कि ये मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी इसको काफ़ी डिफ़ाइन करते रहे हैं पुराने मुनाजरों में, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह देवबंदियों की तरफ से उनके उलमा करते रहे हैं और बरेलवियों की तरफ से मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी करते रहे चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर काफ़ी बहस, काफ़ी मुनाजरे, काफ़ी मामले। तो कहते भाई उनको है कि भाई मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि भाई ये कलमा नौज़ुबिल्लाह ठीक है चिश्ती रसूलुल्लाह, तो भाई मैं 10 करोड़ रुपया इनाम दूंगा मिर्ज़ा अली को अगर वो साबित कर दे कि मैंने ये हमारे बरेलवी के किसी उलमा या बुज़ुर्गों में से किसी ने लिखा हुआ है, ये किताबों में या किसी ने कहा हुआ है कि भाई हाँ ये कलमा हमारा है, हम चिश्ती रसूलुल्लाह को मानते हैं। अगर ऐसी बात है तो भाई मैं 10 करोड़ रुपया मिर्ज़ा अली को नाम दूंगा और दूसरा मैं उनके हाथ से बैत करूँगा। चैलेंज बहुत बड़ा कर दिया है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने मिर्ज़ा अली को। अब देखते हैं मिर्ज़ा अली ने उस वीडियो पे क्या जवाब दिया है, क्या रिएक्शन किया। उस 10 करोड़ को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, एकेडमी से बाहर आके बात करते हैं या कोई नहीं करते। देखते हैं क्या सीन है। फिर वीडियो में जो भी सही है गलत, आपको जो बेहतर लगता है हमें कमेंट मेंशन ज़रूर करें। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें मेरी तरफ आए मिर्जा मेरी दाढ़ थल्ले, मेरा 10 करोड़ रुपए का चैलेंज है मिर्जे को। वो कहता है कि ये इनका बुनियादी अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। मेरा तुम्हें चैलेंज है, अहले सुन्नत व जमात के किसी एक आलिम की किताब में दिखा दो कि उसने लिखा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा कलमा है और चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा अकीदा है। 10 करोड़ भी दूंगा, तुम्हारे हाथ पे बैत भी कर लूंगा। एक इंतहा पसंदी और खुसूसन मजहबी इंतहा पसंदी हमें देखने को मिली है, तो सर इसको कम कैसे किया जा सकता है? जो हम कर रहे हैं जी, कर दिए ना जी काम। आपने कभी सोचा था कि सुन्नी शिया की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, शिया सुन्नी की मस्जिद में पढ़ रहा है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस फ़िरक़ों से लोग निकल के आए हैं, सब एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। पहले तो ये फ़िरके छोड़ते थे ना, तो बाकायदा तकरीरें करते थे मैंने ये फ़िरका छोड़ दिया, मैं इधर आ गया हूँ। और फिर जिधर वो पहले नमाज़ें पढ़ते थे उनको काफिर समझते थे और नए वालों को मुसलमान समझते थे। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो फ़िरके छोड़ के भी आए हैं, नमाज़ें भी उधर ही पढ़ रहे हैं, चंदे भी उनको दे रहे हैं, उन्हें मुसलमान भी समझ रहे हैं। कई मौलवी कह रहे हैं जी गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ये कहता था कि मेरे हक़ पे होने की दलील ये है जी कि सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, तो इंजीनियर साहब भी ये कहते हैं। तो मैंने इनको कहा था अल्लाह के बंदो, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तुम जाहिल लोग हो, तुम्हारे बुजुर्ग भी जाहिल थे, तुम्हारा वास्ता उस वक्त भी अगर मेरे साथ पढ़ जाता तो तुम्हारे बुजुर्ग भी खत्म हो जाते जो मुझे अभी बाद में मारने पड़े। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जब ये बात करता था ना तो बाकी सबको काफिर समझता था। मैं अगर ये कहता हूँ ना कि तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने काम डाला है, तो मैं तुम्हारे बुजुर्गों को भी मुसलमान समझता हूँ, तुम्हें भी मुसलमान समझता हूँ, और जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है चंदे वो भी तुम्हें देता हूँ। ये कितना बड़ा फर्क है, ये दो 180 डिग्री। चाहे गोरे की अदालत में मेरा मुकदमा ले जाए, ये एक है। दूसरा, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल वो तो अपनी किताबें और अपने मामला लोगों के सामने रखता था। मैं तुम्हारे सामने कुरान, बुखारी, मुस्लिम के तर्जुमे तुम्हारे रखता हूं और तुम्हें गलत साबित कर देता हूं। तुम्हारी किताबों से तुम्हें गलत साबित करता हूं, अपनी किताब कोई लिख के नहीं दी, तो मेरा उसके साथ क्या लेना देना। हाँ, तुम्हारे बुजुर्ग कोई करीब करीब उसके हो सकते हैं, क्योंकि जितनी मट्टी पलीद उसकी हुई थी ना, उससे ज्यादा तुम्हारे बुजुर्गों की मैंने कर दी चिश्ती रसूलुल्लाह असद रसूलुल्लाह को निकाल के। हाँ सर, इसी तरह के कुछ मौजूआत पे आपका स्ट्रॉन्ग स्टांस है, तो आपका नहीं है? आप चिश्ती रसूलुल्लाह को मानते हैं? नहीं सर, मैं नहीं मानता। तो बस आपका भी स्ट्रांग ही है सर, हर मुसलमान का स्ट्रांग स्टांस। आप इतने से भी अगर इस तरफ चले गए कि चिश्ती रसूलुल्लाह हो सकता है कोई मतलब हो रहा है, तो आप फारिग है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो मेरा कोई स्ट्रांग नहीं, आपका भी स्ट्रांग नहीं सर, हमारा भी नहीं है। हालांकि जैसे आप कहते हैं कि ये जिनका ये अकीदा है, आप कहते हैं कि उनका ये बुनियादी अकीदा है। जी, बुनियादी अकीदा सर वो इस चीज़ की नफी करते हैं। कैसे नफी करते हैं? अकीदा नहीं है। अच्छा, बुनियादी अकीदा अगर नहीं है उनका, तो इसके हक में मुनाजरे उन्होंने क्यों किए? कह देते ना ये कुफ्र है। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ठीक है,
अच्छा। कभी कहा है इन्होंने? सर, आप नहीं, पहले नहीं, छोड़ दो। फिर ये माने कि इंजीनियर से पहले जितने बरेलवियों के बाबे थे सारे काफिर थे। अच्छा। मानो ना। ठीक है। एक टिकट में 2 मजे तो नहीं मैं करने दूंगा। ठीक है। मेरे आने से पहले तुम लोग ये मुनाजरे करते थे कि चिश्ती रसूलुल्लाह मार्फत की बात है। ठीक है। ठीक है, वो नूरी वाला आपने मुनाजरा देखा ना? जी सर, देखा वो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। उस मुनाजरे तक जितने करोड़ों बरेलवी ये सारे फिर काफिर हुए ना। ठीक। उनके बुजुर्ग भी काफिर हुए क्योंकि दफा कर रहे थे। जी, जी, कहे ना ये कहे मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। चलो आगे टुरो, एक कहानी बंद करो। अल्लाह दे बंदे पहले कितनी मिट्टी ਤੁਹਾਡੀ पलीद हो बैठी है, तुसी वो गल कर ही नहीं सकते। मुनाजरों की वीडियोस मौजूद हैं, तुम चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हो। जो बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा है वो उसका बुनियादी अकीदा है। अच्छा। अगर अकीदा ना हो तो वो कुफर कहे ना उस वक्त। अब कह रहे हैं ना आपको छोड़े, आपकी तो बात ही अब बात खत्म की जा सकती है ना? खत्म इस तरह नहीं, इस तरह नहीं खत्म होती। तरह खत्म करना चाहते हाँ जी, मैं नहीं, जिस तरह ये करेंगे अच्छा। खुद करेंगे खत्म। ये बताएंगे कि आज तक जिन लोगों ने चिश्ती रसूलुल्लाह छापा, ठीक, इसके हक में मुनाजरे ठीक किए है। और साथ बैठ के नारे लगाए उनके हक में, ठीक है। और उनको जिन लोगों ने चंदे दिए वो सब काफिर है, ठीक है। कहेंगे। यानी कि पिछले जो तारीख है उसको अब नहीं तो आप मुझे बताएं चिश्ती रसूलुल्लाह का नहीं दिफा सर, करने वाले नहीं मुसलमान, सर, छोड़, बिल्कुल उनको नहीं। छोड़, आप बताएं चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाला मुसलमान है? नहीं सर, नहीं तो आपकी भी डिमांड है, वो कैमरे की तरफ देख के डिमांड करें, आप करें। सर बिल्कुल ऐसी ये बात- कह रहे हैं जी सर मैं शाजली साहब, इनकी सर, निस्बत तो शाजली, इन्होंने वो सूफियाना निस्बत लगाई है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तखल्लुस भी है, शायर हूं थोड़ा सा। जी अच्छा, तो शाजली साहब ये कह रहे हैं कि जो पुराने जितने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले हैं इनके मैं कुफर की डिमांड करता हूँ। सर, करते हैं आप डिमांड? सर मेरी बात सुने। हाँ जी। सर बात गलत है, मेरे को बताया वो गलत नहीं, कुफर है सर, कुफर है सर, कुफर है। तो देखिए, उनके कुफर की डिमांड करें वो जिस तक वो बात नहीं पहुंची उसको और यार पहुंची भी है तो तभी दिफा कर रहे थे ना, पहुंची भी है ना, दिफा तभी कर रहे हैं ना। ये कहते हैं बुनियादी, भाई बुनियादी अकीदा है जब आप दिफा कर रहे हैं। सर मैं मसलन मेरा ये बुनियादी अकीदा है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है, ठीक है। मैं पहले दिन से इसके खिलाफ बोल रहा हूं। जो पहले दिन से चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं वो उनका अकीदा है, सिंपल सी बात है। और इससे अगली बात इनको बरेलवियों को सही समझ आएगी। बरेलवियों से पूछे अशरफ रसूलुल्लाह क्या है, हाय 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 थोड़ी दाई हम है वो आज भी उसरी वैलिड जे। क्या आज के बरेलवियों ने कहना छोड़ दिया है कि अशरफ रसूलुल्लाह मार्फत की बात थी? नहीं सर, तो अशरफ रसूलुल्लाह आज तक कुफर है, चिश्ती रसूलुल्लाह आके आज बदल गया। अच्छा क्यों? सर ये आपस में मानते हैं? सर ये मेरी कोशिश थी कि इन टॉपिक्स की तरफ ना जाए। नहीं नहीं जाएं, क्यों नहीं जाना? आपने जब एक बात की कि मेरा ये कहना है बुनियादी कीदा, मैंने साबित कर दिया बुनियादी कीदा। मैं ये बात करना चाह रहा था कि आपका ऐसे मौजूद पे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है, ठीक है? आपके आपका भी है ना? सर आपका मेरा कलमा क्या है? सर मेरा भी कलमा है। आप मुझे बताएं, आप शिबली रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, नहीं सर, मैं शाज़ली नहीं रसूलुल्लाह पढ़ते नहीं हैं? सर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कादरी रसूलुल्लाह पढ़ते हैं? नहीं सर, कोई अच्छा, और कोई अगर मोहम्मद की बजाय किसी और का नाम बीच में ले उसको आप क्या समझते हैं? काफिर समझते तो मेरा वाला कीदा है ना यार। 295C जो कानून हाँ है जी। उसके ऊपर हमेशा से उम्मत का इजमा रहा है कि गुस्ताखी रसूल की सज़ा मौत है, या आज के उलमा ने इस इजमा को अपनाया है? आज के उलमा ने इजमा किया हुआ है। अच्छा हाँ जी सर, इसके थोड़ी खुद सी देखें, तकी उस्मानी साहब की अपनी ऑडियो लीक हो गई थी कि फिक़ह हनफी में ये सजा नहीं है। ठीक है। हनफी मसलक में गुस्ताखी की सज़ा कत्ल नहीं है, बल्कि कोई भी हाकिम अपने जवाबदीद के मुताबिक जो सज़ा तजवीज़ करे वो कर सकता है, समझे ना? इल्ला ये कि मुसलमान हो तो मुसलमान उससे मुर्तद हो जाएगा, मुर्तद की सज़ा कत्ल होती है। और गैर मुस्लिम अगर करेगा तो गैर मुस्लिम जो है उसकी सज़ा कत्ल नहीं है, कोई और सज़ा उसको दी जाएगी। हनफिया का मतलब ये। लेकिन जमहूर का कौल यह है कि हर सूरत में, चाहे गुस्ताखी करने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर सूरत में उसकी सज़ा कत्ल है। और पाकिस्तान में जो कानून बनाया गया, कानून तौहीद रिसालत, वो जमहूर के कौल पर बनाया गया कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसकी सज़ा कत्ल है। तो तकी उस्मानी साहब तो ऐसे नहीं मानते, और वो ये भी मानते हैं कि फिक़ह हनफी में ये सज़ा नहीं है। ठीक है। और सज़ाएँ हैं अलबत्ता 295C के तहत गुस्ताख रसूल की सज़ा कुफर उस वक्त यानी कत्ल होगी जब कोई बंदा आदि मुजरिम है, तो उसे फसाद फिल अर्द के तहत जो आयत मुहारबा है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 33, तो उसके तहत उसे कत्ल किया जा सकता है। बाकी गुस्ताख रसूल अगर है उस पर तौबा पेश करें, ठीक है। तौबा कर लेता है तो ठीक है, दैट्स ऑल। ये कहते हैं तौबा भी कबूल नहीं है, हमें इससे इख्तिलाफ है। 295C से इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा। 295C की गलत इंप्लीमेंटेशन से इख्तिलाफ है। 295C उस वक्त अप्लाई होगी जब कोई बंदा आदि मुजरिम हो, उसे गलती बताई जाए, तब भी वो तौबा ना करे और बार बार मुसलमानों को तकलीफ दे उसके लिए। और अगर एक बंदा कहता है मैंने गुस्ताखी की नहीं है और ये गुस्ताखी मेरी नज़र में नहीं है, ठीक है, मैं तो ये कहना चाह रहा था, तो उसकी तावील कबूल की जाएगी अगर वो इस्लाम पे वो तावील बनती है। वो तो फिक़ह हनफी में भी लिखा है कि अगर
کسی کی بات کے 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا فتویٰ لگائے گا. یہ تو مفتی حنیف قریشی کی بھی اس کے اوپر ویڈیو آ چکی ہے, انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ ہر بندے کو گستاخ رسول نہ کہیں, اگر 100 مطلب بھی کفر کے بنتے ہیں اور ایک اسلام کا, تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. ٹھیک ہے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی, ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں, آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تو 100 کے 100 بھی اسلام کے بنے, تو یہ خود انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. آخری اس اجماع کو اس دور میں نئے طریقے سے اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اجماع کوئی نہیں یار, اجماع کہاں سر وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ پہلے اجماع, اگر یہ اجماع دیکھیں ابو حنیفہ کے جو قول ہے وہ سامنے ہے کہ انہوں نے اس چیز کی نفی کیا جو اجماع آج اپنایا گیا, ٹھیک ہے, تو آخر آج کل کے علماء کو کیا ضرورت ہے اس طرح کا؟ کوئی اجماع نہیں اپنایا ہوا, بس انہوں نے ایک قانون بنوا دیا ہے اور اس کو وہ اپنی جگہ لے کے چل رہے ہیں. ادروائز اگر یہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا نا, تو اہل حدیث اور دیوبندی تو بریلویوں نے کاٹ دینے ہیں سارے, کیونکہ وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے. اور اہل حدیث جو ہے ان کو مشرک سمجھتے ہیں. وہ کہیں گے کہ جب رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے تو اللہ کا گستاخ تو ہم پہلے قتل کریں گے, تو بریلوی سارے قتل کر دینے اہل حدیثوں نے. تو اس کی پریکٹیکلی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی. اور میں آپ کو بتا دوں یہ FATF کے بعد تو 295C اب کسی پہ لگنی ہی نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کبھی بھی نہیں لگنی. سر یار پاکستان میں کون گستاخ رسول ہو سکتا ہے, یہاں کو رسک لے سکتا ہے؟ آج تک جتنوں کے آتے ہیں اس کو واقعات تو یہ کہہ رہے ہیں نا یار, جو چشتی رسول اللہ گستاخ رسول چھاپ رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے 295C کیوں نہیں لگائی؟ اچھا ہاں, یہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیں نا. ٹھیک ہے. ان کے اپنے گھر میں کھرا نکل آیا گستاخی کا, چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, تو ان پہ کیوں نہیں 295C لگا رہے ہیں؟ آج کل کے حالات کرنٹ سینیریو کی بات ہو رہی ہے, تو TLP کے اس موقف کی تائید کریں گے, مکافات عمل ہے. ہاں مکافات عمل ہے, کوئی شک نہیں. TLP والے کافی کہتے ہیں تو TLP کے ساتھ بھی مکافات عمل جو ہے نا وہ ہو گیا نا, میں آ گیا ہوں. اچھا ہاں, یہ کہتے تھے ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا چشتی رسول اللہ کو غلط کو. آج تک سعد رضوی صاحب کی جرت نہیں ہوئی چشتی رسول اللہ کو غلط کے. تو سعد رضوی صاحب آپ پہ مکافات عمل میں ہوں. اچھا, میرے پہ کوئی مکافات عمل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں کسی غلط سٹانس پہ اپنے آپ کو قائم رہنے نہیں دیتا. جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے نا کہ یہ بات غلط ہے, میں 31 سال بریلوی رہا ہوں, اس وقت میں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتا تھا. جب مجھے پتا چلا بریلوی بھی گستاخ رسول ہے تو میں اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا. تو میں مکافات عمل اپنے لیے خود تو ہو سکتا ہوں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, کہ بھی میں خود توبہ کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو TLP کے اوپر میں مکافات عمل ہوں کہ ختم نبوت نہیں, تمہاری تحریک ہے اینٹی قادیانی تحریک. ٹھیک ہے. ختم نبوت تب ہوگی جب تم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کو بھی غلط کو. اچھا چھوڑ دیں, سعد رضوی صاحب چشتی رسول اللہ کو غلط کہنے سے ڈرتے ہیں, اشرف علی رسول اللہ بھی غلط نہیں کہہ رہے نا, کیونکہ ووٹ ٹوٹتے ہیں. سیاسی مفادات. اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین پہ کمپرومائز کر لو, اپنے عشق رسول پہ کمپرومائز کر لو. تو میں تو ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں عشق رسول جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے انسان کا. ایسی سیاست پہ لعنت. ٹھیک ہے سر, آپ بھی لعنت بھیجیں. سر آپ کے ساتھ سر نہیں میرے ساتھ نہیں, آپ اللہ کے نبی کے ساتھ. سر ایک طرف غامدی صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر مولانا اسحاق مدنی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک بلنڈر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اس کو کنڈیم بھی کیا, میں نے ویڈیو بھی دیکھی, یہ دونوں چیزیں, لیکن پھر بھی آپ ان دونوں کو سراہتے ہیں, ان کو اپنا استاد گردانتے ہیں. تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ جن علماء کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر دی جائے؟ آپ کو اچھی بات بتائیں ان کی, میں کرتا ہوں, میں آپ کو نام پیش کرتا ہوں, آپ ذرا ان کی اچھی بات بتائیں. سر جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر, یعنی جو بات اچھی ہے اس کو اچھا کہہ دیا جائے, جو بری ہے اس کو برا کہہ دیا جائے. میرے بھائی اچھی بات بتائیں نا کوئی. غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں. غامدی صاحب چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں. ٹھیک. غامدی صاحب کے علاوہ کون سا عالم دین ہے جو اس کو کفر سمجھتا ہے؟ میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں, بتائیں ذرا ایک بندے کا نام لیں. سر میں نہیں نا, آگے چلے نا, آپ نے ایک بات کی ہے نا, صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا, اب آپ نے وہ کہنا ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے. جی آپ نے کہا کہ بندہ لے, میں کہہ رہا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں ہے, بندہ لے کے آئے نا, میرے سامنے بندہ رکھے نا. چشتی رسول اللہ اور اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی نہیں. تو اسلام میں توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز ختم نبوت ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جن کے بزرگ اس کے ماننے والے ہیں, پڑھوانے والے ہیں, ان کی میں تعریف کہاں سے کر دوں؟ تو پہلے اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب کا جو بلنڈر وہ بھی تو کافی بڑا ہے. ایک منٹ رک جائے, ایک جگہ رکھیں. ہاں اس طرح نہیں ہے. ختم نبوت کے معاملے میں غامدی صاحب چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کو کفر کہہ رہے ہیں, جا کے باقی سارے فرقے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایون اہل حدیث بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اہل حدیث اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف بولنا چھوڑ گئے.
ठीक। ये गले फाड़ने वालों का क्लिप आया चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ, ऊन बना दो, जड़ें बढ़ो, अब बना दे, बना दो। ठीक है, तो आप कैसे समझते हैं बना सकते हैं? ये भी बना नहीं बना सकते, अल्लाह के बंदे मंजी टुकवा लेंगे अपनी। अच्छा। वो तो यार वो तो बरेलवियों के पीर को पीर साहब कह रहे हैं, उन्होंने तो बरेलवियों को अपना पीर मान लिया हुआ है, उनको फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उनके धरनों में शामिल हो रहे हैं, वो कैसे उनको ये कह सकते हैं? आजकल इत्तेहाद हो रहा है। इत्तेहाद है ना, हाँ। तो मुझे बताएं मैं फिर किस आलिम का नाम लूं? आलिम ले अच्छा, जिसके अकीदे गामदी साहब से बेहतर हो, ठीक है, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, ठीक है, ठीक है, कि ये वो आलिम है जिसके अकीदे उनसे बेहतर है, मैं उसकी तारीफ कर दूंगा। जिंदा बंदों में बंदा कोई ले आए, कोई लेके आए ना, जब आप लाएं भी कोई ना, फिर मुझे आप यानी इसरार करें कि जी मैं फलां आलिम की तारीफ कर दूं, उधर तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूं ना वो, और आप कह रहे हैं उनकी अच्छी बातों की तारीफ कर दें, तो अच्छी बातें आप लेके आए, मैं उनकी तारीफ कर दूंगा कि हाँ ये अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। मसलन मैं तारीफ करता हूँ कि खातम रिजवी साहब ने अहले हदीस को कहा था सूरां दे सूर, बहुत अच्छी गल की थी, ये वाकई सूरां दे सूर जे, अच्छा, तारीफ करता हूँ। मेरी तारीफा फिर इस तरह की होंगी जे, और करा तारीफ थोड़ी सी छोड़ देंगे। अच्छा अली भाई, आप फ़िरका वारियत बहुत बेहतरीन स्टांस है, तफरीक को ख़त्म होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, तमाम फ़िरके ख़त्म होकर एक अलहदा शनाख्त तैयार कर लें या एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें? एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और काफिर ना कहें, ठीक, उसके बाद तबलीग करें एक दूसरे को, अपना मौक़िफ़ रखें, ठीक, फिर पेड़ पालो, जिदी जीत हो जाए, जीत हो जाएगी। यानी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सारे के सारे अपने आप को सुन्नी कहते हैं ना, और ये मानते हैं ये सुन्नियों की किताबें हैं, ठीक, हमें भी एक्सेप्टेंस दें जी। मैं भी ये किताबें मानता हूँ, बल्कि मैं ही मानता हूँ, तुम लोग तो सिर्फ नाम के ही हो, ठीक है। मैंने इन किताबों को तुम्हारे मदरसों में जो पढ़ी जाती थी उनको मैंने तुम्हारी अवाम को बता दिया, हमें भी एक्सेप्टेंस दे दो, ठीक, कि आपको भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक है। हम आपकी पब्लिक को अपना स्टांस बताते हैं इन किताबों से, आपके हक में कोई इन किताबों में बात मौजूद है अपनी किताबों में, वो हमारी पब्लिक को बताए, और फिर ठीक है मैच डाल गया, जो जिधर बंदा लेके जाना चाहता है चला जाए। और मैं ऐसे बड़ी बात कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, मैं एक नई ऑफर दे रहा हूँ, चले अभी मेरे दिमाग में आई है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान बरेलवियों के मुफ्ती मुनीब साहब, अच्छा, आके मेरे इस कुर्सी पे बैठ के दर्स दें, ठीक है, मैं उन्हें ओपन कहता हूँ कि आके दर्स दें, अच्छा, और मुझे इजाज़त दें कि मैं उनकी मस्जिद में एक जुमा पढ़ाऊँ, अच्छा, और मैं बरेलवियों की अवाम के सामने मुकदमा रखूँ अपना, ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। इस तरीके से तकी उस्मानी साहब, ठीक है, आके मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म उनसे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि तकी उस्मानी साहब को 2-2.5 हज़ार बंदा देखता है, हमारी वीडियो जो है 24 से 48 घंटे में 1 लाख क्रॉस करती है, तो मैं फिर भी उनके जुमे के खुतबे में यार कितना बंदा होगा, 2,000-2,500, ठीक है ना। हमारी वीडियो अपलोड होती है तो 1-1.5 लाख बंदा देख लेता है, और पुरानी वीडियोस तो मिलियंस क्रॉस की हुई है, हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा है उनसे, उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ वो आके यहाँ पे इतवार वाले दिन खिताब करें, और मुझे इजाज़त दें कि मैं उनके मदरसे में एक जुमे का खुतबा दूँ, और शर्त ये होगी कि जब मैं खुतबा दे रहा हूँ वो सामने बैठे होंगे, और जब वो खुतबा दे रहे होंगे मैं इधर सामने बैठूंगा, अच्छा, मैं अपना मुकदमा उनकी इमाम की अदालत में रखता हूँ, और वो अपना मुकदमा हमारे स्टूडेंट्स की अदालत में। बेहतरीन सोल्यूशन है सर, बेहतरीन सोल्यूशन है, और मैं आपको बताऊँ ये क़यामत तक राजी नहीं होंगे। उसकी वजह ये है इन्होंने अपनी इमाम को और अकीदे बताए हुए हैं, और इनकी किताबों में और है। मुझे बताएं कौन सा देवबंदी है जो एक अशरी रसूलुल्लाह दुरुस्त है, और मैंने तो बात ही इस पे करनी, तुसी के समझो कि मैं संजीदा तरीका 92 सुन्नतें और अदाब दसना है, नहीं, मैं तो गाली तू शुरू करनी है, मैं अलमोहनत खोल लेनी है। क्या देवबंदियों तुम में से कितने लोग हो जो कब्रों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल हो? क्या ये शिरक है? वो सारे कहेंगे शिरक है। मैं कहूँगा तुहाडे अब्बे ने लिखे आ जाए ते तक उस्मानी दे भी उत्थे थले साइन होए ने, हुण दसो ए बैठे जे पूछो इनू, फिर साईं आप पूछणगे साईयां नु, हाँ मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं। मैं मुफ्ती मुनीब साहब की जब मस्जिद में जुमा पढ़ाऊंगा तो मैं उसे कहूंगा भी चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, बल्कि पहले पूछूंगा अशरफ रसूलुल्लाह, सारे कहने के काफिर, फिर मैं कहूंगा अशरफ की जगह कोई भी ना आ जाए, भावे मुफ्ती मुनीब दा भी आ जाए वो कहने के काफिर, भावे चिश्ती भी आ जाए कहने काफिर, मैं कहूंगा निकल आया जाए, ठीक, हुण दसो। तो अल्लाह के फजल से इनके साजिद मीर साहब के लिए भी है, वो तो शायद कोई नहीं, हाँ वो तो वैसे ही अपनी मौत मर गए। साजिद मीर साहब की जी जमात है अपनी मौत मर गई, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि बुखारी मुस्लिम असीं हुण मनना ही नहीं, हाँ बस सिर्फ रखना है। उनके लिए भी ऑफर है, साजिद मीर साहब आए बैठे इधर, और साजिद मीर साहब की वजह से जो मैंने बार बार उनका नाम लिया है, उन्होंने वो अपना मुंडा फारग कर देता है, जी वो निकाल, उन्होंने कहा मुंडा तेरी मेरी दाढ़ी चिट्टे जलील पे होना मैं आखिरी वक्त तेरी वजह ना, ठीक है ना। तो साजिद मीर साहब के लिए भी ऑफर है, ये साजिद मीर साहब यहाँ बैठे, और जहाँ साजिद मीर साहब जुमा पढ़ाते हैं वहाँ मैं पढ़ाऊँगा, मैं उनके सामने मुकदमा रखूँगा कि भाई तुम्हारे बड़े ये कहते रहे, ठीक है। ये आज मुशाजरात सहाबा पे जितने फतवे बता रहे हैं ना, मैं ये सारे फतवे अहले हदीस ने जो बुखारी की शरह लिखी है ना दाऊद राज ने जी, उसमें उसने सईदा आयशा, तलहा, जुबैर और हज़रत मुआविया, इन सब को लिखा है ये हुकूमत वक्त के बागी थे,
यानी आपने कोई नई बात नहीं की? कोई नई बात नहीं की है। ठीक। और इब्ने हजर अस्कलानी से भी दिखाऊंगा और इब्ने तैमिया से दिखाऊंगा कि इनके अब्बे ने लिखा है कि मेरे शाम ने हजरत अली पे सब करवाया। मैं सारा कुछ उनको दिखाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि मैं राफजी हूं क्या। अगर वो कहेंगे हाँ, तो फिर मैं कहूंगा भी मुझसे बड़ा राफजी इब्ने तैमिया है। वो कहेंगे हाँ, वो तुमसे बड़ा राफजी है। तो अहले हदीस तक क़यामत तक मैं मंजी फिर ठोक दी थी। इब्ने तैमिया राफजी है तो वहाबी खत्म। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का बेटा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उसने तो जो कुछ मेरे शाम के बारे में लिखा है वो मैंने बताया सीरत रसूल किताब से, वो तो ये इनकी कहाँ पे टांग जाएंगी कि कितनी खतरनाक बातें हैं। खतरनाक? हाँ, खतरनाक नहीं, खतरनाक। अच्छा। हाँ, वो सारी बातें। और मैं इनको पूछूंगा बताओ फिर वहाबी फिरका जिसकी तरफ अपने आप को मंसूब कर रहा है, तुम्हारा अब्बा फिर राफजी था तो फिर तुम्हारा फिरका फारग हो गया। तो ये कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं आपको क्लियर कट बताऊं, कोई भी फिरका ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं अभी नहीं बढ़ चढ़ के बोल रहा। देखें, ये कहते हैं ना जी ज़ात दी कोटकी ली ते शतीरा नु जफे। हालांकि मुहावरा उल्ट हो चुका है। शतीर ते असी इस टाइम जनाब हाँ जी हाँ तुसी तो कोटकीली तो भी थले टुर गए। फिर भी देखो इस शतीर दा हौसला वेखो कि वो कोटकीली नु कह रहा है तू मेरे उत्ते आ जा, मैं तैयार हाँ, आ जा थले जफा मारे उत्ते आ जा, बेशक आ इत्थे बह, उत्ते आके बह इत्थे, मैं इत्थे बवांगा, लेकिन मनु इजाजत है। लेकिन शर्त यह है कि पहले मैं, क्योंकि तुम लोग मुकर जाओगे बाद में, पहले मैं पढ़ावांगा जुमा और मैं मीडिया में दूंगा। ज़ाहिर है मैं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा अगर बात से फिर गया। पहले मैं जुमा पढ़ाऊंगा, फिर ये मेरे मेंबर पे आएंगे। ठीक। जुम्मे को ये जुमा पढ़वा ले, इतवार को चले अगली ऑफर भी, इतवार वाले दिन इनकी रिटर्न टिकट PIA की मैं दूंगा, मुफ्ती मुनीब की भी अच्छा, और तकी उस्मानी की भी, और यहाँ से एयरपोर्ट से भी हम इनको स्पेशल गाड़ी में रिसीव करेंगे। ठीक है, ये जुम्मे को मुझसे करवा ले वहाँ और हफ्ता बीच में निकल गया, इतवार को आके यहाँ बैठ जाए। ठीक है, ठीक है, ये ऑफर है इंशाल्लाह। साजिद मीर साहब, जी उनके लिए, साजिद मीर साहब के लिए तो यहाँ से गाड़ी भिजवा देंगे, वो तो लाहौर में इधर इर्द गिर्द हैं, उनके लिए तो तीनों बड़े जी तीनों को। तो जी आपने पूरी वीडियो देखी, मिर्ज़ा अली के अपनी ज़ाती राय दें कि भाई मुफ्ती हनीफ का शेख क्लिप सुना स्टार्ट में, फिर मिर्ज़ा अली का पूरा बयान सुना, 10 करोड़ मुफ्ती चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, ये सारी बातें सुन ली आपने। आपकी ज़ाती राय क्या है कि मिर्ज़ा अली ठीक कह रहे हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी अपने हक पे होके चैलेंज पक्का कर रहे हैं, मिर्ज़ा अली नहीं भाग, मतलब मिर्ज़ा अली भाग रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहे, या मिर्ज़ा अली तैयार हैं, वो जो चैलेंज करने वाले हैं वो बस हवाई चैलेंज है। क्या आपको लगता है? जो बेहतर लगता है, जो आपकी ज़ाती राय कहती है, हमें कमेंशन जरूर करें। तो उम्मीद करो मैं वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करना, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।